एक बेवकूफ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। यही बात आचार्य चाणक्य भी कहते हैं। जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ एक भी शब्द आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए करते हैं। साइलेंस में ही आपकी असली पावर छुपी है, क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है। तो इसलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 4 फायदे बताएंगे जिससे आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही आप ये सीख जाएंगे कि आपको कहाँ, कब, कैसे बोलना है और कितना बोलने की आपको जरूरत है। नंबर 1, साइलेंस आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देती है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग शांत ना हो जाए तब तक आप शांत बैठे रहिए और वेट करिए। अब आप शांत बैठे हैं तो सभी लोगों का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है कि ये व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का खेल है। जब आपको लगे कि सब लोग शांत हो चुके हैं, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करें। आपकी बातों को 10 गुना ज्यादा महत्व दिया जाएगा। नंबर 2, साइलेंस हमेशा फोकस बिल्ड करती है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास करो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना जरूरी है? तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 सवालों का जवाब आपको किसी से बात करते वक्त नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलेगा जब आप साइलेंट होंगे, क्योंकि उसी समय आप सवालों पर फोकस कर पाओगे। साइलेंस और फोकस एक साथ आते हैं। जब आप बोल रहे होते हो तब आप सोच नहीं सकते, और जब आप सोचते हैं तब आप बोल नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, वो सोचते नहीं है बोलने से पहले, इसलिए उनकी बातों की वैल्यू नहीं की जाती। नंबर 3, साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप में, वर्क मीटिंग में या क्लासरूम में बैठे हो तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगते हैं। टीचर की आवाज़ आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है वैसे ही आपकी आँख खुल जाती है और आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर आ जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है, और यही चीज हमारी डेली लाइफ में हर जगह आती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो वैसे ही लोगों का ध्यान आप पर आ जाता है और वही लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बोलता नहीं है। नंबर 4, साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बात बता के, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है कि वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालेंगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना जरूरी है ज्यादा खर्च करने से। ज्यादातर लोग जब मिलते हैं तो बस अपने बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे मेरी लाइफ इतनी अच्छी है या इतनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वो बस बोलते रहते हैं। वहीं पर सक्सेसफुल और पावरफुल लोग कम बोलते हैं, बल्कि वो तो सामने वाले को सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो। यही साइलेंस की पावर है, वो लोगों को आप पर ट्रस्ट कराता है जब आप साइलेंट होते हैं।